स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने शुरू में बोला कि वो सरलता और वो क्या बोलते हैं उसको भोलापन, वो मैं सोचती हूँ पहले से, मैं शुरू में सब मुझे बेवकूफ़ बनाना वो, और कह नहीं सकती शायद अब भी हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जैसे नहीं आ पाती हूँ तो क्या समझदारी मेरे अंदर आ रही है। मैं सोचती रही बार कहाँ नहीं कि आ क्या मैं पाती हो? समझदार हो रही हूँ क्या। कहाँ नहीं आ पाती? किसकी बात कर रहे हो आप? अरे जैसे लोग बेवकूफ़ बनाना, और वो जैसे तो फिर जो क्या बोलते हैं ना, बाहर बाहर ये जो दुनियादारी चीज़ों में जो उनके साथ वो नहीं बहकाना, तो वो क्या समझदारी है? या देखो, फिर एक तरफ मैं अपने को देखती हूँ कि मैं प्रेम में, और वो पता नहीं किसके और बहती हूँ, और इतना हाव-भाव के मेरे ऊपर इतनी इतनी जल्दी, मेरे को लगता है इतनी जल्दी इतनी उसकी नज़र, और वो भी बहना, वो भी साथ में होता है। और वो जैसे लोगों को लगता है कि मैं समझ नहीं, वो मुझे या तो मैं समझदार हो गई हूँ, या फिर मैं उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मैं समझदारी की तरफ जा रही हूँ, या पहले जैसे थी बेवकूफ़ वही ठीक थी, इस तरह समझदार तो अभी भी नहीं हूँ। समझना पड़ता है। वो सरलता, वो क्या, कैसे, क्या वो, तो इस बारे में। देखिए, समझदारी को समझदारी से दूसरे को बेवकूफ़ बनाने से पहले तुम स्वयं बेवकूफ़ बन जाते हो। वो तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगा। जब भी तुम समझदारी से, बुद्धिमत्ता से जीते हो, तुम्हारे बुद्धिमत्ता की व्याख्या क्या है? जीतना, पा लेना, सामने वाले को नीचा कर लेना। जरा गौर करना, इसे एक एक शब्द को जरा गौर करना। ये सारे शब्द अहंकार को भरने वाले हैं, अहंकार को और मजबूत करने वाले हैं। इसलिए आपने एक बात गौर किया, जीवन में जो भी सक्सेस होते जाता है, मतलब हर बात में जीतते जाता है, मतलब जिसने कभी हार देखी ना हो, उसके जीवन में अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं समझी, जीतना तो है ही नहीं, यहाँ तो हार के ही नहीं, सीखना है। मैं वही उदाहरण से मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि वो जो जीतना जितना घटने लगता है, उतनी मात्रा में अचेतन को एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि मेरे हाथ में है, मैं जीत सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये भ्रांति खड़ी होती है। उतनी मात्रा में अहंकार की मात्रा बढ़ती है। और अहंकार की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या? उस परमात्मा से और दूरी बन गई, उससे तुम और छिटक गए। अभी उसका घाटा तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना कि दूसरों को बेवकूफ बना के तुम बाहर के जगत में तो जीत जाओगे, लेकिन भीतर के जगत में हार तुम्हारी शुरू हो जाएगी। वहां तुम उससे बहुत दूर होने लगोगे। ये जानने वाले जो कहते हैं कि फिर से तुम्हें सरल होना पड़ेगा, फिर से भोले बच्चे की तरह होना पड़ेगा। जीसस ने कहा है ना, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जो बिल्कुल छोटे बच्चे की भांति हो जाए। मतलब क्या है उसका? वही सरलता फिर से लौट आए। ये सारी समझदारी, ये सारी बुद्धिमत्ता, ये सारी चालाकी तुम बाहर ही छोड़ो। जब तक उसको ढोगे, वो तुम्हें उस परम से मिलने ना देगा, दूरी और बनती जाएगी। तो तुम देखना, एक सरल भोले, हम भक्त को पागल कहते हैं, पता है आपको? बिल्कुल पागल होता है भक्त। एक प्रेमी को हम पागल कहते हैं। वो पागल आप उस बाहर वाले बुद्धिमत्ता के रेफरेंस में कहते हो। जी स्वामी। तो वो सीधी सी बात है, वो सरलता धीरे धीरे आएगी, ध्यान का वो परिणाम है।
ध्यान एक दिन तुम्हें हर तरह से उस चालाकियों के परे ले जाएगा। जो मैंने शुरुआत में बात कही ज्ञान के संबंध में, ज्ञान का कचरा, बुद्धिमत्ता का कचरा, वो धीरे 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 खाली होने लगेगा। वो होगा ही खाली, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी। जितने अनुभव की मात्रा बढ़ेगी उतना ही थोथा ज्ञान बाहर छूटने लगेगा, उसकी व्यर्थता साफ होने लगेगी। सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। और जैसे ही वो सारा कचरा जिस दिन पूरी तरह खाली हो जाएगा ना, बस वो सरलता फिर से लौट आई। तुम्हारी किताब फिर से कोरी हो गई। परमात्मा कोरी किताब पर ही लिखता है कुछ। साधना इतनी है कि किताब को फिर से कोरी कर लेना। तुम लिखी हुई किताब को लेकर उसके द्वार पर जा ही नहीं सकते हो। भक्त बिल्कुल कोरी किताब होता है। भक्त आसानी से उसके द्वार में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसने जो बेसिक बुनियादी शर्त थी ना वो पूरी कर ली, किताब को कोरी कर ली। वो बचपन, वो सहज होना, वो साधारण होना, वो लौट आया। वो लौट आता है, बात बन जाती है। और अगर ध्यान के परिणाम में वो सहजता, वो सरलता नहीं आ रही है और तुम जटिल हो रहे हो ज्यादा, तो जान लेना कहीं चूक हो रही है, कहीं गलती हो रही है, गलत दिशा में जा रहे हो। ये होगा ही होगा। और एक दिन उतनी सहजता आ जाएगी कि तुम्हें द्वार खटखटाना ना पड़ेगा और वो द्वार खोले तुम्हें आलिंगन में ले लेगा। लेकिन तब तक कचरा खाली करना पड़ेगा। और वो कचरा बहुत, मैंने कहा ज्ञान का कचरा सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर साधकों को मैं ज्ञान के कचरे से अटका हुआ पाता हूं। वो जो अटके हैं ज्ञान के कचरे से अटके हैं। करने में कमी नहीं है उनके, लेकिन वो जो ज्ञान का कचरा है ना, वो करने के बाद भी बहुत सारी भ्रांतियां पाल लेते हैं। वो अनुभवों की भ्रांतियां पाल लेते हैं। नहीं, मुझे दूसरों का नहीं, मैं तो अपना अपना बोल सकती हूँ। मैं दूसरों को मुझे नहीं पता कुछ। नहीं तो वो तो जैसे मैं देखे उसमें आकर मैं पहले बह जाना और दूसरों को उसमें रोना, और वो नहीं तो दिखता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो वो देखती हूँ ना कि पहले जो मैं थी वो बेकार की, उससे वो चाहे कूड़ा कचरा सब वो बेकार है, उस पर नहीं बह पाती। तो वो क्या, तो वो समझदारी है। मैं ये नहीं 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 बह पा रही है तो सुंदर बात है। मैं वही पूछना वो चाह तो रही सीधी सी बात है ना। कीचड़ जितना खाली होगा उतना पानी साफ लगेगा। अब ये कैसा प्रश्न है कि कीचड़ खाली हो रहा है स्वामी जी और बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या ठीक है क्या? वो तो आप अपने आप को पूछो। मस्ती बढ़ रही है ना, जी स्वामी आनंद जी। बढ़ रहा है ना, जी स्वामी प्रेम बढ़ रहा है ना, जी स्वामी जी। प्रेम बढ़ रहा है ना, सुगंध जी उठ रही है स्वामी ना। बस उत्तर यही है। उत्तर मेरे पास थोड़ी है, उत्तर आपके पास है। अब समझो, यही तो उत्तर है। परिणाम आ रहा है। ऐसा होता है ना, तुम जैसे खो रही हो ना, उधर नहीं है तो वहाँ नहीं बह पाऊंगी। हाँ दिखता तुम है ना खो कि रही हाँ हो ये ना। उधर है, वहाँ बहती हूँ अपने आप ही मैं से। वही बोल रहा हूँ, तुम खो रही हो ना, मिट रही हो ना, जी बात खत्म हो गई। ये सब सिम्टम्स है। जी स्वामी। बिल्कुल सही सही हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने ये जो ऊर्जा है जी। अरे स्वामी जी गुरुवार को लेंगे, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 42 हो गया आज तो। अच्छा जी, चलो देख लो जी, जो अगर 2-4 मिनट ले सकते हो। सबको अगर आपत्ति ना हो तो ले लेंगे। ले लीजिए स्वामी जी। चलो ठीक है, बोलिए स्वामी जी। हाँ जी,
स्वामी जी, जो आपने एक बात कही थी कि हमें इस ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठाना है, हम्म। तो प्रश्न ये उठता है स्वामी जी कि ये मूलाधार, ये जो ऊर्जा है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने को बोला किसने आपको? अभी तो पता लगेगा जी, ये ऊर्जा नहीं ऊपर नहीं नहीं उठाई। नहीं नहीं, देखो समझो बात, मोटा मोटा विभाजन समझ लो, मैं छोटे संक्षेप में समझा देता हूँ। हमने 7 चक्रों की चर्चा की है। जी जी वो 7 चक्र 7 शरीरों से जुड़े हैं। अब मूलाधार जो है ना, जी मूलाधार सबसे नीचे का चक्र, वो हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा है। जी जी और जी सहस्त्रार है ना, वो निर्वाण शरीर से जुड़ा है, सहस्त्रार। जी अब मोटा जी मोटा उसका डिफरेंस समझ लो कि जो जी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये जो नीचे के 3 चक्र है ना, वो भौतिक शरीर से कंसल्ट रखते हैं, मतलब उससे जुड़ा हुआ है उसका, मतलब वो भौतिक शरीर है, मैं शरीर हूं, उस मान्यता के आधार पर होता है। अच्छा जी हृदय का जो चक्र है वो बीच का पड़ाव है, जी जी वो किनारा है जहां से छलांग लग सकती है। जी अब जैसे ही तुम हृदय चक्र के परे उठते हो, अब जैसे ही तुम हृदय चक्र में प्रवेश करते हो, तुम पाओगे जीवन के अंदर प्रेम की मात्रा बढ़ने लगती है, रोना बढ़ने लगता है। आप समझ रहे हो? एक जी विरह की आग जलना शुरू हो जाती है। ये सब उसके सिम्टम्स है। जैसे ऊर्जा को पहचान। हाँ हाँ, ऊर्जा जैसे ही वहां से गुजरती है तो अच्छा जी हाँ, और जैसे ही तुम उसको पार कर लेते हो, ठीक से छलांग लगा लेते हो, तब तुम आत्मिक चक्रों में प्रवेश करते हो। जो ऊपर के 3 चक्र है वो आत्मिक चक्र है, वो तुम्हारे इस भौतिक शरीर के चक्र नहीं है, वो तुम्हारे फिजिकल बॉडी के चक्र नहीं है, जी जी वो आत्मिक चक्र है। इसलिए जैसे ही ऊपर के चक्रों में ऊर्जा का गहन मतलब बहाव शुरू होता है, तुम पाओगे जीवन में मस्ती बढ़ने लगेगी, आनंद बढ़ने लगेगा, एक 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 स्वतंत्रता का अनुभव होने लगेगा। जी जी क्योंकि मूलाधार में जियोगे, एक परतंत्रता बनी रहेगी, एक बेचैनी बनी रहेगी, एक तनाव बना रहेगा, जी जी वो पीड़ा जारी रहेगी। अब आप ऊपर उठे, ऊर्जा ऊर्जा ऊपर आई, तो जैसे ही ऊपर आती है तो वो हल्कापन महसूस होने लगेगा। जी और जैसे ही आत्मिक चक्रों में एक ठहराव आने लगेगा, मतलब आप अपने घर पर आए। अब घर पर सुकून मिलेगा ही मिलेगा, हाँ जी घर पे आनंद की मात्रा बढ़ने वाली है, क्योंकि उसका स्वभाव है। समझ में आ रहा है ना? जी जी तो इस अर्थों में कहा है कि मूलाधार नीचे से प्रकृति से जुड़ा है, जिसके साथ हमने जन्म लिया है। अच्छा, जो बाकी के जो 3 चक्र बताए थे आपने, ये प्रकृति से नहीं जुड़ रहे? कौन से? ऊपर वाले? हाँ जी नहीं, वो तुम्हारे तुम्हारे स्वभाव के चक्र है, इसलिए तो हमने उसको आत्मिक शरीर कहा है, निर्वाण शरीर कहा है, क्योंकि वो अच्छा तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे चक्र है, वो जो कभी मरता नहीं है, जो जो जिसने कभी जन्म नहीं लिया है, वो तुम्हारे स्वभाव के चक्र है। सुकून तो घर पर आकर ही मिलने वाला है, कितना ही भटक लो। स्वामी, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम अपने स्वभाव को ही पहचानते हैं। बिल्कुल, अपनी ही तो पहचान होती है फिर से, और क्या होता है। अगर स्वभाव को पहचान लिया तो चक्रों को भी पहचान लेंगे। बिल्कुल, देखो, जन्मों जन्मों से हम अपने घर से छिटक गए हैं, कहीं दूर हो गए, जी जी कहीं और भटक रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं। समझ रहे हो? अब वो जो यहाँ वहां भटकना इससे है, तो फिर हाँ, स्वामी जी, से तो फिर एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर हमने स्वभाव को पहचान लिया तो हम तो ऊर्जा को भी पहचान लेंगे। ऊर्जा को पहचानना थोड़ी है, ऊर्जा तुम हो, तुम अपनी पहचान कैसे करोगे? तुम ऊर्जा हो, जी जी यहाँ ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जी जी यही ऊर्जा का सारा खेल है। जैसे मैंने अभी वो स्वामी, स्वभाव में और ऊर्जा में अंतर है जी कुछ? हाँ, स्वभाव और ऊर्जा में दोनों में अंतर है जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो, तुम्हारा तुम्हारा जो होना है ना,
वो शुद्धतम ऊर्जा स्वरूप है, शुद्धतम ऊर्जा है वो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब उसे हम खंड करके समझना चाहते हैं ना, तो उसका दायरा बनाना पड़ता है। अब तुम कहोगे हम जी शुद्धतम जी अवस्था में आएंगे तो क्या होगा स्वामी जी, तो मुझे कहना पड़ेगा कि वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ मस्ती है, वहाँ प्रेम की झलकियाँ मिलना शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हो? जी तो जी वो जी। तुम्हारे क्यूरियोसिटी के कारण समझाना पड़ रहा है, तुम्हें जी समझाने के हाँ, लिए। वो बात हाँ, वो शब्दों में आ सकती है, जो या बात शब्दों से परे है। परे है, बस यही तो क्या। अरे भाई, ओशो जब इतना बोले हैं, ओशो कहते हैं इसको शब्दों में समझाना असंभव है। और मैंने कितना ही बोला हो, वास्तव में जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं, जो मैं जी रहा हूं, जिसमें मैं हूं, वो तुम्हें समझा नहीं पाया हूं मैं। ये ओशो का कथन है। जी जी तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि जब तुम उस ऊर्जा शुद्धतम स्वरूप में आते हो ना, जब तुम वास्तव में 24 कैरेट हो जाते हो ना, तब शरीर पीछे छूट जाता है, अहंकार खो जाता है, मन का कोई नामो निशान नहीं बचता। शुद्धतम अपनी अवस्था आ गई जी जहां जी जी। मरना जीने के परे हो जाते हो तुम, वो अवस्था आ जाती है। ये ब्रह्म अलग नहीं होता, तुम उसके हिस्से हो जाते हो, या कहो तुम ब्रह्म हो जाते जी जी हो, वो अवस्था आ जाती है। अब उसको शब्दों में ढालना कठिन है, उस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है, इसलिए सही बात है जी, लेकिन माध्यम शब्दों का देना पड़ता है जी। वो समझा। अभी आप हम डिस्कस कर रहे हैं ना। जी 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 अब अगर वास्तव में मुझे सही मायनों में समझाना है ना, तो मैं बैठ जाऊं आंखें बंद करके और मैं बहुत कुछ कह हाँ दूंगा, वो। तुम समझ लेना। लेकिन वो समझ तुम्हारी समझ में नहीं आएगी अभी, हाँ हाँ। वो सीधी बात क्योंकि समझ उस में नहीं ऊर्जा आएगी। सही कह। समझ रहे हो? इसलिए उसको थोड़ा और नीचे उतर कर, थोड़ा पदार्थ जगत में आकर, थोड़ा वस्तु जगत में आकर उसे समझाना पड़ रहा है मुझे। ये हाँ मिली जुली सरकार है, बात समझ लो। सही है जी, बिल्कुल आपने नीचे आना पड़ेगा जी। नीचे आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है और। बिल्कुल, तभी बात समझ में आएगी। थोड़ा नीचे एक दो सीढ़ी उतरना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी भाषा में मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन तुम मेरी वो भाषा भी समझ ठीक है जाओगे। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। चलो ठीक है। चलो बहुत स्वामी जी, बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रणाम। हाँ स्वामी जी, हाँ, आज का सत्संग बहुत अच्छा ही हुआ, लेकिन ओ